स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। और मैंने आपको एक दिन बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? सोरोथेंट्रिक की भी बताई कि जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो फिर कहां जाना होता है, ठीक है, और वहां जाके क्या पीनी होती है? हाँ, वो ही नाम है उसका, तो उसका नाम है C.W. बियर्स, ठीक है। तो लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। हाँ, नए पेज से लिखना है इसको, नया आएगा इसमें कुछ, तो फिर ऐसे थोड़ी करेंगे यार। तो इसके प्रतिपादक लिखेंगे आप, चीजें तो वही है, आपने समझ लिया, प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। अभी अगर नहीं पढ़ोगे ना तो भी गलत नहीं होगा, हाँ, पर बात यह है कि इसको थोड़ा सा लिखना इसलिए जरूरी है। C.W. बियर्स, ये नाम आपके याद नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया था, याद है तो, कि जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो तो क्या पी लेनी चाहिए, ऐसे बताया था। ये सभी पात्र और घटनाएं तो कब हुआ था? 1908 में, ठीक है। और ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये पता ही नहीं है, तो लिखो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नाम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। अरे तुम्हारा ये ऊपर वाला सही रहेगा तो बताओ सारा स्वास्थ्य सही रहेगा कि नहीं? मैंने बताया अगर मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा। शारीरिक से प्रभाव किस पे पड़ेगा? संवेग पे पड़ेगा, संवेगों का समाज पे पड़ेगा और समाज का नैतिकता पे आ जाएगा। यानी अगर एक चीज खराब हो गई तो फिर गया। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आप कुसमायोजित नहीं होना आपको, ठीक है, कुसमायोजित नहीं होना। तो आप लिखेंगे इसमें मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक व्यक्तित्व की क्रियाशीलता, की क्रियाशीलता की स्थिति है। अब देखो मानसिक स्वास्थ्य यानी आपका मेंटल जो परफॉर्मेंस है वो आपकी मानसिक व्यक्तित्व की, क्योंकि ये अगर खराब हो गया तो आपका प्रदर्शन कैसा आएगा? बिगड़ा हुआ ही आएगा। वो क्या है? क्रियाशीलता है। बस यही है मानसिक स्वास्थ्य। लिखेंगे आगे परिभाषा के रूप में, लिखो करो एंड करो क्या कहते हैं। एक दो परिभाषा भी जरूरी है। करो एंड करो, जिनको जानते हैं उनकी परिभाषा तो लिख ही सकते हैं। और करो एंड करो की परिभाषा को कैसे पहचानोगे बताओ? संबंध बताएगा, और जहां संबंध शब्द दिखाई दे वो लिखो। फिर मानसिक स्वास्थ्य का संबंध, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण, ये लो अब तो पहचान लोगे, दोनों शब्द ही आ गए हैं, कल्याण और संबंध वाले। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण से है और यह मानवीय संबंधों को प्रभावित करता है। यह मानवीय संबंधों को प्रभावित करता है। तो मैंने बताया मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो आपके संवेग बिगड़ेंगे, गुस्सा आएगा तो संबंध अपने आप ही बिगड़ेंगे। तो ये चीजें हम बहुत पहले सीखा है, परंतु एक टॉपिक का नाम दे दिया तो हमें करवाना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे क्या मिलाते हैं? टॉपिक ही मिलाते हैं कि ये फलाना आदमी ने कराया कि नहीं करवाया, ठीक है।
तो अब लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। मानसिक स्वास्थ्य अवधारणा की विशेषताएं। बताओ, मानसिक स्वास्थ्य होगा तो शरीर से संबंधित तो है ही, ऑटोमेटिक ही है, तो किससे संबंधित हो गया फिर? शारीरिक से हो गया। तो लिखें इसमें शारीरिक स्वास्थ्य से, पहला शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित। वही है, पांच चारों विकास वही लिख रहे हैं, नैतिक वाला और वो। दूसरा नैतिक स्तर से, है ना, नैतिक वाला आया था, नैतिक स्तर से भिन्न अवधारणा है। अब बताओ कैसे है, बताओ। नैतिक क्या होता है? समाज के वे मूल्य या समाज के वो आदर्श मूल्य जिन्हें हम अपनाते हैं, वही नैतिकता है। ये कह रहा है उससे अलग है। कैसे? मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है, आप अच्छा सोच समझ सकते हैं, तो अंधविश्वासों में विश्वास करेंगे नहीं? करेंगे। तो फिर नैतिकता तो ये कहती है पूजा पाठ करने चाहिए। अगर आपका बिगड़ गया, आप मानते थे भगवान को, तो फिर मानना बंद कर दोगे। तो यानी क्या हुआ? उससे अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मानसिक स्वास्थ्य दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से किससे भिन्न है? नैतिक स्तर से भिन्न है। फिर लिखें स्वीकारात्मक स्थिति। स्वीकारात्मक स्थिति जो सकारात्मकता से संबंधित है। कैसे? इसमें हमेशा पॉजिटिव ही आता है। स्वीकार, आपको अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका सही है तो आप हर चीज को क्या करते हो? कोई कह रहा है कि ये भैया छत नहीं है, ये तो आसमान है, फिर क्या कहते हो तुम? तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ओके है, क्या कहोगे? तुम्हें पता है कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ ऊपर पड़े, आप क्यों? हाँ हाँ यार, ये तो छत नहीं है, ये तो आसमान है। मान जाते हो ना, स्वीकार कर लेते हो। अब एक पागल है, मानसिक स्वास्थ्य खराब है उसका, वो कहता ना मेरे साथ चल, हाथ पकड़ लेता है आपका, ठीक है, कौन जाऊं, कहते हो कितने तो जाना पड़ता है, चाल आजा चाला। वो मेरे को मारेगा, नहीं मारेगा, ना मारेगा, आपको कहना पड़ेगा हाँ मारेगा, स्वीकार करना। ये हमेशा क्या कहता है? सकारात्मक पक्ष को लेकर चलता है मानसिक स्वास्थ्य। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मना नहीं करना है, ये बात ध्यान रखो। अगर कर दिया तो आपका सिर फूटा फाटा लग जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नंबर 4 गत्यात्मक अवधारणा। अवधारणा है जो बदलती रहती है। गत्यात्मक अवधारणा है जो क्या रहती है? बदलती रहती है। गत्यात्मकता का होता है क्या? कंटिन्यू चलता है। मानसिक स्वास्थ्य पहले एकदम ही थोड़ी डाउन होता है सबका, तो धीरे धीरे उठपटांग बातें करेगा, या अगर कोई उठपटांग पहले से है तो फिर उसमें सुधार एकदम ही आ जाएगा क्या? नहीं, वो धीरे धीरे सियानी बातें शुरू करेगा। तो ये गत्यात्मक क्रिया है, इसमें क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है। फिर लिखेंगे नंबर 5 कार्यकुशलता से। कार्यकुशलता से सीधा संबंध होता है। कार्यकुशलता से सीधा संबंध होता है, ठीक है। जितना कार्य, अपन कार्य को देख के तो कहते हैं अच्छा कार्य कर रहा है, इसका स्वास्थ्य ठीक है, और कार्य देख कर हम क्या कहते हैं? ना अरे हम तो दूध का दाना ही को नहीं, ऐसे कहते हैं ना वो। और फिर लिखे सामाजिकता से भिन्न अवधारणा है। समाज में इन लोगों को जगह मिलती है क्या? सामाजिकता से भिन्न या अलग अवधारणा है। तो ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको प्रश्न ये पूछ सकता है मैंने आपके बारे में पढ़ा ही नहीं,
सिर्फ बच्चों ही बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताया। अगर मान लो अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए तो किन किन वजह से हो सकता है? अध्यापक का, अध्यापक के साथ अगर दुर्व्यवहार हो स्कूल में, अध्यापक को कम वेतन मिलता हो, अध्यापक पे कार्यभार ज्यादा हो, अध्यापक को छुट्टी न दे, उसके साथ द्वेष भावना रखे, तो बताओ उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा या खराब होगा? समय पे वेतन न दे तो खराब होगा। और वो खराब किसको खराब करेगा? बच्चों। इसीलिए अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य क्या रखना है? हमें टिप टॉप रखना है। तो लिखें अब अध्यापक के लिए मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। और आप सोच रहे थे गुरुजी हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। समझदार हो तुम, समझाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा लिखूंगा कम वेतन, तो बताओ होगा ना, माइंड खराब होगा। पैसे कम है, मेहनत ज्यादा हो रही है, तो फिर स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। दूसरा निरकुश प्रशासन, ये तो गुरुजियों ने करवा दिया मैनेजमेंट में, वैसे करवाया था क्या? निरकुश प्रशासन क्या होता है? यानी अध्यापक को क्या करना? टॉर्चर करना, परेशान करना। एक अध्यापक को ज्यादा काम दे देना और एक को, तो ये निरकुश है ना, इसमें सिर्फ सही निर्णय नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तीसरा, फिर हम कंफर्म नहीं रहते कि हमारी यहां नौकरी होगी या नहीं होगी। पद की सुरक्षा का भय, पद की सुरक्षा का क्या? भय, डर। नंबर 4, अतिरिक्त कार्यभार। कई बार क्या होता है, अध्यापक बढ़िया काम कर रहा होता है ना, फिर उसको क्या देते हैं? अतिरिक्त कार्यभार। वेतन कम है और कार्यभार है ज्यादा है, तो फिर वो उसके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और लगभग स्कूलों में ऐसा ही होता है। इसीलिए कभी भी किसी स्कूल में ज्वाइनिंग हो, आप ये कहना मेरे को तो सिर्फ मेरा सब्जेक्ट ही पढ़ाना आता है। ये मत कह देना कि मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूं, मैं बढ़िया कुक भी हूं। कभी अपना भेद मत देना, कन्फर्म कर लेना। अगर कह दिया तो भैया ईमेल भी तुम्हें ही भेजनी है, कंप्यूटर वाला काम भी तुम्हें ही करना है, मिड डे मील वाला भी तुम्हें ही संभलवाएंगे। तो क्या मेरे को गुरुजी कुछ नहीं आता, मेरे पास तो मल्टीमीडिया फोन ही नहीं है, ये कहना तुम हकीकत में। क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसमें ये लिखा नहीं है कि आपको मल्टीमीडिया फोन लेना अनिवार्य है। गुरुजी कोई सूचना देनी है तो मुझे फोन करके देना, मेरे पास ये बटनों वाला फोन है, मैं इन चीजों से क्या हूं? दूर हूं। देखिए नंबर 5, जातिवाद। जातिवाद, भेदभाव करना, ये कभी नहीं होना चाहिए। स्कूल में अगर ये हो रहा है जातिवाद, मैंने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूटों को देखा है फेल होते हुए। किस वजह से? सिर्फ जातिवाद। अपने परिवार के आदमियों को रखना, दूसरा जो है उसको परेशान करना, उसको निकाल देना। जैसा वो करेंगे हमें पता है भगवान वैसा भरेगा। परंतु ये क्या करते हैं कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को क्या कर रहे हैं? प्रभावित। एक आपसे कम योग्यता वाला है, आपको बहुत बढ़िया आ रहा है, आपसे कम योग्यता है। मान लो एक आदमी है, वो ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर है, और आपने अपना स्कूल खोल लिया और उसी स्कूल में आकर वो ड्राइवर आपके बराबर पढ़ाने लग जाए, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, पढ़ाने का अनुभव नहीं है। बताओ किसके आधार पे लगाया उसको? वो उस जाति का लगा लिया। अब वो बताओ अध्यापक के यहां खटकेगी कि नहीं खटकेगी? कहां ड्राइवर यार, कहां एजुकेशन का अधिकारी, उससे तुम कहां उसका मिलान कर रहे हो? तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करेंगे? प्रभावित। वो तनाव महसूस करेगा और वो अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जातिवाद कभी भी काम की बात नहीं, कहीं भी कोई भी संस्था हो वहां कभी नहीं होती, और विद्यालयों में तो खास तौर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां तो सभी जाति। फिर लिखे नंबर 6, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का अभाव।
अब देखो विद्यालयों के अंदर लगभग तो आप सरकारी स्कूलों में जाओगे चौक नहीं मिलेगा, डस्टर नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा तो बोर्ड सही नहीं है, कलर नहीं किए, तो उस वजह से भी अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, माइंड खराब हो जाता है। ठीक है, फिर नंबर 7, अनियमित वेतन। अनियमित वेतन यानी वेतन अनियमित का अर्थ है समय पर नहीं मिलता। जब अध्यापक को जरूरत है तब तो मिलता नहीं, बाद में मिलता, क्या फायदा। तो वो कहता है कि यार क्या फायदा है इसका, तो समय पे नहीं आ रहा, कभी महीने के शुरू में दे देते हैं, कभी महीने के लास्ट 2 महीने निकल जाते हैं। सरकारियों की भी ये दिक्कत है, रोक लेते हैं 4-4 5-5 महीने वेतन नहीं आता सरकारी टीचर के भी, रोक लेती है गवर्नमेंट कई बार। हाँ, वो आपको ऐसे ही लगता है। फिर लिखे 8, शिक्षकों का आपसी संघर्ष। शिक्षकों का आपसी संघर्ष ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। करता है क्या? जैसे जैसे अब दो टीचर हैं, ठीक है, अब दोनों की विचारधाराएं क्या है, अलग अलग है। मान लो एक अध्यापक चापलूसी करता है, ठीक है, वो डायरेक्टर है या जो भी है, प्रिंसिपल है, उसको जाके सूचना देता है, और प्रिंसिपल भी वैसा है, वो सूचनाओं को ग्रहण करता है क्योंकि उसकी तो जिम्मेवारी है, उसको तो चाहिए ऐसे। अब उसको अगर वो दूसरा चुगली करता है, उसको पता चलता है, तो फिर दोनों में टकराव होगा। वो कहता है मैं मेरा काम कर रहा हूं, तू तेरा काम कर, तुझे मेरे से क्या लेना है, तो दोनों में तनाव होगा। तनाव होगा तो शिक्षकों में खींचातानी होगी, खींचातानी होगी तो बताओ शिक्षक में तनाव आएगा कि नहीं आएगा? नुकसान किसका होगा? संस्था का। सबसे पहले संस्था टूटेगी, फिर बच्चों का, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमेशा शिक्षकों को आपस में प्रेम से रहना कौन सिखाएगा? आपका जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, वो हमेशा कहता है एक दूसरे का सहयोग करो। परंतु कई लोग होते हैं जो बीच में घोषाबाजी करके अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों का हमेशा ही फायदा उठाया जाता है। ये बात कभी ध्यान रख लेना। तो वो किसी घाट ना, तो वो धोबी का कुत्ता घाट का ना घर का, वो ऐसा होता है, वो चमचा कहलाता है। देखना तुम आपके आसपास के क्षेत्र में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो शिक्षकों का आपसी संघर्ष भी मानसिक स्वास्थ्य को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। 9 नंबर, बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध। बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध। अब देखो, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, ये क्या दिखाते हैं? मानसिक स्वास्थ्य। अरे तुम्हें सिर्फ क्या है, पढ़ाने से मतलब है ना। शिक्षक बाहर क्या करता है वो उसकी जिम्मेवारी है, परंतु अगर वो नैतिक अनैतिक कार्य कर रहा है तो फिर आप उसे रोक सकते हैं। परंतु अनैतिक कार्य क्या है? अगर वो अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके आ रहा है, या किसी कहीं जगह वो बाजार में जाना ही पड़ जाए, तो उसमें पाबंदी लगाने की क्या आवश्यकता है? तो उससे अध्यापक का क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ये सब क्या है? बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध। उस वजह से अध्यापक क्या चला जाता है? डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो ये, उसके बाद में लिखें अस्वस्थ निवास स्थान। ये देखो, ये भी लोग प्रभावित करता है, अस्वस्थ निवास स्थान। ये भी आपके अध्यापक के जो माइंड होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, फिर नंबर 11, अपरिपक्व। अपरिपक्व बालकों से संपर्क। यानी क्या होता है, कई बार क्लास में जाते हैं तो बालक मैच्योर नहीं होते। जैसे एक तो आप चुपचाप बैठे पढ़ रहे हो, एक आप कांस्टेबल की क्लास को देखना, वहां अगर बाई चांस कोई, जो जैसे अपन लिबडो वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आप तो चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि आपका विकास हो चुका है, आप समझ चुके हैं। उनके सामने करना वाह, क्लास को उठा देंगे, सीटी मारेंगे, ये वो, है ना। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपरिक। इससे अध्यापक क्या होता है, वो कहता है इन चीजों को क्या करो, क्रॉस करो, क्योंकि क्लास का वातावरण बिगड़ रहा है, अनुशासन में क्या आ रही है, भंग आ रहा है। तो फिर वो इस तरह से, ये भी बड़ा प्रभावित करता है। मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनसे संपर्क अध्यापक का कभी भी नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, फिर 12 नंबर, मनोरंजन। ये तो अध्यापक का होता ही नहीं। मनोरंजन के साधनों का अभाव। साधनों का अभाव।
अध्यापक को समय समय पर मनोरंजन भी होना चाहिए, है ना। अध्यापकों की कोई कंपटीशन होना चाहिए स्कूल में, अध्यापकों की कोई सॉन्ग गाओ गुरुजी, कोई शायरी सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो, या स्कूल ये व्यवस्था करे कि अध्यापकों को भ्रमण पे ले जाए, पिकनिक टूर पे। तो लेके जाए तो एक परिवार की तरह लेके जाए, ऐसे नहीं कि 4 का ग्रुप अलग है, 3 का ग्रुप अलग है, ऐसे नहीं। इससे तो फिर और दूरियां आएंगी। क्या होना चाहिए, समूह में जाएं, किसी से भेदभाव ना हो, सबके साथ हंस खेलें। तो ये क्या कहलाता है, मनोरंजन के साधनों। ये शिक्षक को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके आगे आने वाले जीवन में क्या करेंगी। अब ये तो क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको बताने शिक्षकों को उन्नति करने वाले कारक। मानसिक स्वास्थ्य से कैसे उन्नति होती है, टॉपिक लिखेंगे शिक्षकों के, इसी में लिखेंगे शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक। करने वाले कारक उन्नति कैसे हो सकती है। सबसे पहले अध्यापक को यह कहा जाए, गुरुजी ये जिम्मेवारी आपकी, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्या दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सिलेबस को कराओ। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो कार्यभार में क्या कर दो, उसके कमी करो। पहले तो कार्यभार में कमी, भी आपको इतना ही काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो गुरुजी आपके वेतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वेतन भी आपको समय पर मिलेगा, नियमित वेतन। नियमित वेतन, समझ में आई बात। इससे अध्यापक में क्या आती है, ऊर्जा का संचार होता है, अध्यापक बड़ा प्रयास करता है। ठीक है, आप जब किसी ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है क्या, हाजिरी लगाते थे ए, पी लगाते थे, पी को क्या कर देते हैं, ए बना देते हैं। ये कोई बात है क्या, मैंने बहुत पढ़ाया है, और मैं तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कम की जाती है, किसी को कैसे परेशान किया जाता है। हाँ, प्राइवेट स्कूल में कितनी तो तनख्वाह होती है बेचारों की। फिर उन्हें कंफर्म किया जाए कि आपको यहां से हिलाने वाला कोई नहीं है, अर्थात क्या दी जाए उन्हें, पद की सुरक्षा। गुरुजी आप अपना काम करो, आपको कोई नहीं हिलाएगा, आपको जो चीज चाहिए पढ़ने की, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री आप बताओ, हम ला के देंगे आपको सहायक सामग्री। तो ये भी बड़ी उसके उन्नति करवाएगी। ठीक है, अगर अध्यापक बढ़िया पढ़ाएगा तो उसे क्या मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट। क्या मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट, इज्जत। ठीक है, सम्मान की प्राप्ति, इज्जत दी जानी चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि एक अध्यापक बुरा पढ़ा रहा है, वो उनका बिल्कुल नजदीकी है, जातिवाद है, तो उसको आप अपने साथ शाबाशी दे रहे हो, और जो बढ़िया मेहनत कर रहा है उससे आप दूर कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर अध्यापक का मनोबल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। सम्मान की प्राप्ति, आगे लिखे शारीरिक, यहां लिखे कितना नंबर हो गया, शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। गुरुजी कोई बात नहीं, आपका सर दर्द हो रहा है तो आप रेस्ट करो, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य, आपको गुरुजी क्या टेंशन है, आप टेंशन में दिख रहे हो, तो कब होगा, जब अपने एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होगा, मिलेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो अध्यापक भी सपोर्ट करता है। फिर से उसे बुखार हो ना तो भी पढ़ाने आता है वो, अगर उसका प्रिंसिपल, उसका डायरेक्टर उसको सपोर्ट करता है तो। और डायरेक्टर कहता है यार कौन है, चल है, तो फिर वो बहाने लेता है, गुरुजी मेरी तो तबीयत खराब है जी, मैं कौन हूं जी, पेट दुख है जी, बुखार, तो फिर वो वैसा ही सपोर्ट वो करता है। तो ध्यान रखना, ये भी आप क्या करें उसके अंदर। नंबर 7, विद्यालय का जनतांत्रिक वातावरण, जनता का, ठीक है, जनतांत्रिक वातावरण, एक दूसरे की सहयोग करने वाला वातावरण, जनतांत्रिक वातावरण उसे बोलते हैं। ठीक है, नंबर 8, शिक्षक संघों को, शिक्षक संघ बनते हैं क्या, ग्रुप, शिक्षक संघ, संघों का गठन किया जाए,
ताकि किसी का मान हानि ना हो। आज मेरे साथ हुई है, हो सकता है कल आपके साथ हो, ये तो कन्फर्म है। अगर आप मेरा बुरा चाह रहे हो ना, तो कन्फर्म है आपका भी बुरा होगा। इसीलिए ऐसा न हो, इसके लिए क्या बनाए जाएं? शिक्षक संघ बनाए जाएं, ग्रुप बनाए जाएं। तो उसका मानसिक स्वास्थ्य क्या रहता है? ठीक रहता है कि चलो इतने लोग तो मेरे साथ है, खड़े हैं। ठीक है, फिर लिखो 9 नंबर, शिक्षण दशाओं में सुधार। शिक्षण दशाओं में सुधार हो। शिक्षण दशाओं में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। और मनोरंजन के साधन क्या करवा दें? टीवी लगवा दो, रेडियो ला दो। पहले तो रेडियो ला के देते थे स्कूल में, अभी मेरे पीछे भी मन की बात प्रोग्राम चला था, अध्यापकों को रेडियो ला के दिया था, पता है क्या स्कूलों में? तो लिखो मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए जाएं। उनको अच्छी अच्छी किताबें ला दो भाई, है ना? हफ्ते में या महीने में 1 छुट्टी 2 छुट्टी अनिवार्य है, परंतु संडे को नहीं छोड़ते। आते ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी लग जाओ, सरकारी लगने के बाद और ज्यादा परेशानियां आएंगी। ठीक है, अब आगे लिखो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो शिक्षक के हो गए बेटा, ये पूरा करना है। कल क्या है और आपको पता है ना? हाँ 12 मिनट है, अगर नहीं पढ़ना जा सकते हो, कहां दिक्कत आ रही है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, और जो मैंने विकास में लिखे थे ना, वो के वो है। सबसे पहले बताओ प्रभावित कौन करेगा मानसिक स्वास्थ्य को? परिवार करेगा, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम, वंशानुक्रम। कौन करेगा? वंशानुक्रम। ठीक है, हो सकता है आपके माता पिता मंदबुद्धि के हो, तो आपका भी स्वास्थ्य फिर अपने आप ही बिगड़ेगा, है ना? तो ध्यान रखना, इसके अंदर आप लिखेंगे वंशानुक्रम। दूसरा क्या करता है? वातावरण, इन्वायरमेंट। पढ़ के आए थे, परिवार का जो वातावरण होता है वो करता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर लिखना चाहता आप लिखना परिवार का वातावरण, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मानसिक स्वास्थ्य। आपकी गरीबी, निर्धनता, ये भी। कठोर अनुशासन, अनुशासन, घर से बाहर नहीं जाना, इससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। निर्धनता, गरीबी तो सबको पता ही है भाई, किसी के परिवार में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, माता पिता का व्यवहार, माता पिता कैसे आपसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये वातावरण परिवार वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में लिख लेते हैं सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो समाज के अंदर क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। अब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, पढ़ने में बड़े अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे, परिवार में एक लड़ाई हुई किसी पड़ोसी के साथ, ठीक है, और वो बच्चा वहीं था ही नहीं, वो कोचिंग कर रहा था, और उसका जब केस दर्ज हुआ तो उसका नाम आ गया थाने में। अब थाने में नाम आ गया तो फिर ज्वाइनिंग में दिक्कत आई। अब तो वो लग गया, वो मेरे पास आए तो पता चलता है कि पारिवारिक जो झगड़े होते हैं ना, सामाजिक झगड़े होते हैं, और वो सबसे पहले उसी का नाम लिखाते हैं। उन्हें लगता है नहीं नौकरी लगने वाला है, ताकि वो कमजोर हो, और फिर उन्हें भैया मुश्किल से करवानी पड़ती है ज्वाइनिंग। तो ये जो होता है ना सामाजिक वातावरण, ये मानसिकता को क्या करता है? परेशान करता है। तो इसमें लिखेंगे समाज के लड़ाई झगड़े, जातिवाद, और ये तो होता ही है ना, फलाना नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। वर्ग संघर्ष, पंडितों की क्षेत्रियों के साथ नहीं बनती, इस परिवार की उस परिवार के साथ नहीं बनती, ऐसे गांव के आसपास के समाज के अंदर आप देखने को मिल जाता है, ऐसा होता है ना। ऊंच नीच का भाव रखते हैं, ऊंच नीच का भाव। आज भी कई परिवार ऐसे हैं
या गांव ऐसे हैं जहां छोटी जाति के जब लोग आते हैं तो वो धरती पर बैठते हैं, चाहे वो सरपंच ही हो। जब बड़े घरों में जाते हैं तो फिर चाय पिलाते हैं तो वो बर्तन खुद साफ करते हैं, है ना। बहुत सारे गांव में ऐसा है, आज भी है। तो ये क्या है, सामाजिक वातावरण मानसिकता को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर विद्यालय का वातावरण। अब बताओ ये चीजें मैंने आपको करवाई थी या नहीं करवाई थी? अगर विद्यालय का वातावरण कैसा है, दोषपूर्ण है, तो बताओ प्रभावित करे। अच्छा है तो प्रभावित कैसे करेगा? दोषपूर्ण वातावरण होगा तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तो फिर अगर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो, जैसे दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में अगर बात करें तो पीछे देखो एनसीईआरटी ने कहा था कि 11वीं और 12वीं में सेक्सोलॉजी लगाते हैं। सेक्सोलॉजी जो बुक आएगी, आ गई थी बुक उसकी, फिर कितना आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि आप तो जुड़े नहीं है, कि ये बुक नहीं लगाने देंगे, आंदोलन हुआ और फिर वो बुकें क्या कर दी, बंद कर दी। परंतु हकीकत यह है, OMG 2 किसी ने देखियो, हकीकत है बच्चों को ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चे आगे जाकर गलतियां न करें। ठीक है, वो तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि वैसी पुस्तकें लगाओ भाई, परंतु वो पहले एनसीईआरटी ने तैयार भी की थी, फिर सब्जेक्ट को बंद कर दिया। कहते हैं कि वो कैसा है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है जिसमें एक बहन और एक भाई साथ में बैठकर एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते। कई टीचर भी होते हैं ऐसे जो नहीं पढ़ा सकते ऐसे, तो वो क्लास में आते ही बोल लेते हैं बहन भाई कौन कौन है भाई, तो फिर वो देखता है। ठीक है, फिर लिखें दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, लिखें शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, विधियों में दोष। अगर शिक्षण विधियां भी दोष है, उनमें पढ़ाने वाली बात नहीं है, तो फिर ये प्रभावित करेगा। फिर एक भाई साहब खुद तो रह ही गए, शिक्षक का व्यवहार, है ना, ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और गुरुजी, और सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भाई, ये भगवान किसी को ना दे, शारीरिक दोष या रोग। क्योंकि बच्चे इसका क्या बनाते हैं, फिर मजाक बनाते हैं। किसी को कम दिखता है, किसी को कम सुनता है, किसी की आंख भेंगापन है आंख में, या कोई विकलांग है, या किसी को दौरे आते हैं, या कोई तुतलाता है, हकलाता है, तो फिर क्लास में उसको क्या हो जाती है, हीनता आ जाती है। कि होता है ना ऐसा, तो फिर वो शिक्षा से क्या करता है, भागता है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो अब समायोजन की जितनी विशेषताएं थी वो सारी, ऐसा बालक कैसा होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य जिनका अच्छा होगा कैसा होगा, आत्मविश्वासी होगा, सहनशील होगा, जुझारू होगा, मेहनती होगा, आत्म स्वाभिमानी होगा, बहिर्मुखी होगा। ये सब चीजें क्या होंगी उसके अंदर इंक्लूड होंगी, तो ये विशेषताएं हो जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक नहीं हुआ, मानसिक हो तो गया, हो गया ना। ये बताओ ये चीजें मैंने कब करवाई थी, याद है? समायोजन करवाया था, विकास में करवाई थी, शिक्षण में करवा के आया था। उन सबको क्या कर दिया, निचोड़ करके यहां दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। कल हम पेडागोजी का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, सहकारी अधिगम वगैरह। कल से पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सहकारी अधिगम है, कोई और 2 टॉपिक साथ में ले लेंगे, संप्रेषण कौशल ले लेंगे, तो संडे को आपका कंप्लीट कर देंगे। कहीं आवश्यकता नहीं है, जैसा आपसे वादा किया वो वादा हम निभाएंगे, और आप वादा निभाना सिलेक्शन देकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।